नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पीएमईजीपी क्या है, जो कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी कि बेरोजगार नौजवान जो कि रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, उनके लिए सरकार ने पीएमईजीपी जैसी योजना की शुरुआत की है, जिसमें कि 35% तक सब्सिडी मिलती है। यानी कि अगर आप 10 लाख का लोन लेते हो तो 3.5 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में मिलते हैं और आप अपना स्वयं का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर ली है। साथ ही हम अब इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पीएमईजीपी का ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरते हैं, साथ ही उसमें स्कोर कार्ड किस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और कितनी केबी में करना है, खासकर उन लोगों के लिए जो पीएमईजीपी का ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, पीएमईजीपी एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है कि जिसमें बहुत सारे जो नौजवान हैं वो गलती करते हैं और बैंक से उनका लोन अप्रूव नहीं होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्कोर कार्ड को कैसे जनरेट करना है, साथ ही जहां पर हमारा प्लांट यानी कि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वहां का एड्रेस कैसे फिल करना है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस प्रकार से बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों, 80% लोगों का पीएमईजीपी में फॉर्म बैंक में जाते के साथ ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कारण ही निरस्त हो जाता है और उन्हें बैंक से लोन नहीं मिलता है। खासकर बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि बैंक से लोन आसानी से नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट रखोगे और आप क्या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उसकी सारी प्रोसेस अगर आप बैंक मैनेजर को अगर सेटिस्फाई करवा देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लोन मात्र 2 से 3 दिन में ही अप्रूव हो सकता है। और दोस्तों, साथ ही हम बताएंगे कि आप अगर बैंक से कन्वेंस आपने कर लिया तो जिला उद्योग केंद्र में फाइल कैसे भेजना है और सब्सिडी का लाभ कैसे लेना है। और साथ ही ईडीपी ट्रेनिंग जो कि 8 दिन की होती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। पिछले वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। साथ ही हम बात करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन और फाइल अपलोड कैसे करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों पीएमईजीपी की जो हमारी सीरीज़ है बहुत ही लंबी होने वाली है। कम से कम इसमें हम 60 से 70 प्रोजेक्ट जो कि अब अलग अलग यानी कि सर्विस के साथ ही अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं कि उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं और आप कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, कम से कम 60 से 70 वीडियो इस पर हम अपलोड करेंगे जो कि आपके काम की चीज़ होगी। और मेरा तो मानना है कि अगर आप में से 10% लोग भी अगर बिजनेस में सफल हो गए तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, बिना देर लगाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बिना देर लगाए हम ऑनलाइन प्रोसेस चालू करते हैं कि किस प्रकार से हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और वहाँ पर टाइप करना है पीएमईजीपी। दोस्तों, जैसे ही आप पीएमईजीपी टाइप करोगे और सर्च करोगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा। आपको सबसे ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करना है। दोस्तों, उसके बाद आपके सामने जो पीएमईजीपी का होम पेज है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको 5-6 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, रजिस्टर्ड एप्लीकेट, उसके बाद ऑफिशियल बैंक लॉगिन, सभी की लॉगिन दोस्तों इस पर आती है। तो हमें क्या है कि न्यू यूनिट के लिए लोग हम अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले एप्लीकेंट फॉर न्यू यूनिट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने आएगा, तो जिसमें कि आपको सबसे पहले आधार संख्या जो कि आपका 12 अंक का आधार नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना है, या नहीं तो आपको अगर आपके पास स्लिप है जो कि आप आधार एनरोलमेंट करवाते हो तो वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। उसके बाद नाम ऑफ एप्लीकेंट यानी कि आवेदक का नाम, और उसके बाद जैसे अगर महिला है तो श्रीमती, पुरुष है तो श्री। उसके बाद दोस्तों प्रायोजक एजेंसी कौन सी है, आप केवीआईसी से ले रहे हो, केवीआईबी से ले रहे हो, उस हिसाब से आपको देखना है। उसके बाद आपका स्टेट, जिला यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद दोस्तों जो लोकल यानी कि कानूनी प्रकार वो इंडिविजुअल कर देना है। उसके बाद जेंडर, मेल फीमेल किसका आवेदन कर रहे हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपकी कास्ट कौन सी है, एसटी में आते हो, ओबीसी में आते हो, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर टाइप करना है। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ भी स्टार लगा है आपको करना है। साथ ही दोस्तों जो शैक्षणिक योग्यता है इसमें 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन तक आप जो भी आपने किया हुआ है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। साथ ही आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर लिख देना है, पिन कोड सहित। दोस्तों यहाँ पर एड्रेस आपका सही होना चाहिए,
क्योंकि दोस्तों बहुत बार पत्राचार हेतु आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, पैन नंबर, साथ ही आप रूरल में डालना चाह रहे हो या अर्बन में कहाँ व्यवसाय करना चाहते हो, ये भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। साथ ही आपका प्रस्तावित इकाई यानी कि आप कहाँ पर आपका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, उसका पूरा एड्रेस और गतिविधि यानी कि आप कौन सी गतिविधि में व्यवसाय करना चाहते हो, जिसमें कि आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में चाहते हो तो मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हो, या तो सर्विस प्रोवाइडर हो या बिजनेस करना चाहते हो। दोस्तों तीनों ही आप इसमें देख सकते हो। तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे यहाँ पर आपको विकल्प दिख जाएंगे। साथ ही सर्विस यानी कि थर्ड पार्टी से आप माल खरीद कर केवल सर्विस देना चाहते हो, वो भी यहाँ पर आप कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देख लेना है कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। जैसे हम आप सर्विस पे देखेंगे तो सर्विस में भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर, साथ ही कंप्यूटर सेलिंग्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप आसानी से कर सकते हो। कृषि से संबंधित बहुत सारे व्यवसाय हैं जिसमें कि आप आसानी से उनका रीसेल कर सकते हो। दोस्तों साथ ही जो इसमें आता है एक ट्रेडिंग का, तो इसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। 234 प्रकार के आपके पास बिजनेस हैं जो कि PMEGP के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि आपको 25 से लेकर 35% तक की सब्सिडी मिल सकती है। साथ ही दोस्तों अब मेन उद्देश्य आता है परियोजना लागत का। तो दोस्तों जो पूंजी व्यय है यानी कि कितना व्यय उसमें लगेगा, साथ ही कार्यशील पूंजी की आपके पास कितनी कार्यशील पूंजी और टोटल यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद आपका जो भी फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक जहाँ से लेना चाहते हो उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको लिखना है। साथ ही बैंक का IFSC कोड वगैरह सारी जानकारी यहाँ पर दे देना है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ आएगी कि आप CGST का लाभ उठाना चाहते हो तो इसको यस कीजिएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आएगा कि आपको PMEG के बारे में आपने कहाँ पर सुना, जैसे कि लोगों के माध्यम से या इंटरनेट से, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद सेव एप्लीकेशन एज डाटा, इसको आपको पूरा डाटा आप जो भी इसको एक बार चेक कर आपको इसे सेव कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस सामने आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि यूजर डिटेल्स हैज बीन सेंट योर रजिस्टर्ड मोबाइल, यानी कि आपने जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर करवाया था उस पर सारी जानकारी पहुंच गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो। अब हमें यहाँ पर जो सामने दिख रहा है एप्लीकेंट लॉगिन, इस पर दोस्तों हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का सामने इंटरफेस हमारे आ जाएगा, जिसमें कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर एक मैसेज आएगा जिसमें आपको यूज़र ID और पासवर्ड जो कि आपके मैसेज के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले यूज़र ID और यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना रहेगा दोस्तों। उसके बाद आप लॉगिन करिए तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस सामने यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले एप्लीकेंट डाटा, उसके बाद स्कोर बोर्ड, तो स्कोर बोर्ड को सबसे पहले हम फिल कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर दे रहा है नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट कि आपके ऊपर कितने डिपेंडेंट है, तो अप टू 3 या मोर देन 3 जितने भी आप करना चाहो आप यहाँ पर लिख देना। उसके बाद ओनिंग हाउसिंग पेरेंटल हाउस, मतलब कि अगर आपका खुद का हाउस है या किराए से लिया है उस पर भी येस या नो पर आपको क्लिक करना है। साथ ही आपका आएगा कि एड्रेस लोकेशन सेम एड्रेस कितने साल से रह रहे हो वहाँ पर आपको लिखना है। साथ ही एकेडमिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन किया है या मैट्रिक पास है, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो जो आपने किया हुआ है। साथ ही आपका एक्सपीरियंस जिस भी आप बिजनेस करना चाहते हो। उसके बाद आपकी जो टोटल सोर्सेस इनकम है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। साथ ही दोस्तों आप इनकम टैक्स यानी कि टैक्स अगर देते हो तो भी यहाँ पर फिल कर सकते हो। साथ ही दोस्तों एक ऑप्शन और आएगा कि रिलेशन विथ लीडिंग बैंक, यानी कि आपने कब से इस पर खाता खुलवाया हुआ है, बैंक में कितने साल हो गए हैं या बैंक से कब से आप जुड़े हुए हैं। साथ ही दोस्तों आपका आएगा सिविल स्कोर, यानी कि क्रेडिट हिस्टोरी आपकी क्या है, वेरी गुड है, साथ ही सेटिस्फाई है या जो भी आप यहाँ पर लिख देना। दोस्तों जो स्कोर बोर्ड है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे बहुत ही बढ़िया ध्यानपूर्वक आपको भरना है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि ये वाले ऑप्शन पर क्या लिखना है। साथ ही रीपेमेंट पीरियड, यानी कि आप 5 साल में भरना चाहते हो या 5 साल बाद भरोगे, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर कोई भी समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आएगा कि क्वालिटी सिक्योरिटी कवरेज, यानी कि 100% या 50 से 100% जो भी आप कैपेबल हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो।
साथ ही दोस्तों एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उस पर क्लिक कर आप इसे सेव कीजिएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक समस्या आएगी कि आपने जितने भी यहाँ पर कॉलम भरे हैं वो आपको फाइल यहाँ पर अपलोड करनी रहेगी, क्योंकि दोस्तों जब तक आप फाइल अपलोड नहीं करोगे तक आपका फॉर्म यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्तों साथ ही दोस्तों आपने जब से भी अकाउंट ओपनिंग करवाया था वो डेट भी लिखनी रहेगी, जो कि आपके पासबुक पे आपको आसानी से फ्रंट पेज पर मिल जाएगा कि आपने किस तारीख को आपका अकाउंट ओपन करवाया था। दोस्तों इस प्रकार से आप ये जो स्कोर बोर्ड वाला ऑप्शन है इसे चेक कर सकते हो। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमें 3 से 4 फॉर्म अपलोड भी करना रहेगा, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों अपलोड की प्रक्रिया सिंपल सी है, आपको 1 MB से कम की इमेज यहाँ पर अपलोड करनी रहेगी, जो कि आप आसानी से कर सकते हो। जैसे नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट यहाँ पर अपलोड आएगा और 1 MB के अंदर आपको यहाँ पर फाइल अपलोड करनी हैगी। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप अपना समग्र ID लिख सकते हो या कहें कि अपलोड कर सकते हो। साथ ही दोस्तों बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अपलोड करने के लिए आएगी, जो कि 1 MB से कम में आपको कर देना है। जैसे कि ऑनिंग हाउसिंग, यानी कि आप यहाँ पर अपना जो भी बिजली बिल आता है वो इसमें हाउसिंग में आपका काम आ सकता है। अगर आपके ही नाम से आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद आएगा रेसिडेंट एड्रेस, इसमें भी आप अपना स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जो कि आसानी से ही मिल जाता है, आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप आसानी से अपलोड कर पाओगे। दोस्तों साथ ही जो आपका क्वालिफिकेशन है उसमें आप अपनी मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, जो भी 1 MB से कम होना चाहिए। अब दोस्तों चौथे नंबर ऑप्शन पे आपको अपलोड ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ इसको क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट, समरी, इस पर कास्ट सर्टिफिकेट, रूरल एरिया सर्टिफिकेट अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहते हो। साथ ही दोस्तों हाई एजुकेशनल या अब टेक्निकल सर्टिफिकेट, टेक्निकल सर्टिफिकेट से मतलब है अगर आपने किसी चीज़ में विशेष दक्षता हासिल की है तो वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है प्रोजेक्ट प्रोफाइल। दोस्तों जब तक आपका प्रोजेक्ट प्रोफाइल सही से नहीं रहेगा बैंक आपको लोन नहीं देगा। दोस्तों सबसे बड़ी अगर PMEGP लोन में दिक्कत आती है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ही आती है, क्योंकि दोस्तों लोग आसानी से इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बना पाते हैं। तो दोस्तों हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे किस प्रकार से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें तैयार करनी है। उसमें हम आपको एक डेमो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताएंगे कि कहाँ पर आपको कार्यशील पूंजी कितनी लिखनी है, साथ ही उसमें आपके साथ कितने वर्कर काम करेंगे, उसमें कितना खर्चा आएगा, साथ ही आपको बैंक के सामने कैसे प्रस्तुत करना है, और आपको इसका जो टोटल फॉर्म सबमिट करने के बाद जो प्रिंट आउट है इसे निकाल कर आपको खादी ग्राम उद्योग, जो कि जिला केंद्र में स्थित रहता है, वहाँ पर आपको कैसे फाइल को पहुँचाना है और सब्सिडी की प्रोसेस को भी कैसे कंप्लीट करना है। तो दोस्तों सारी चीज़ें हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।